ये क्या कर रही हैं आप अभी? सर कल बच्चों की क्लास 1 की जो गणित की परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रश्न पत्र मुहैया नहीं हो पाई है, तो इस प्रश्न पत्र तैयार कर रही हूँ ताकि कल की परीक्षा जो है निर्बाध संचालित हो सके। यानी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ना होने के कारण आप खुद क्वेश्चन पेपर को तैयार करें अपने हाथों जी। से। जी बिल्कुल। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? ये है क्वेश्चन पेपर। ये प्रश्न पत्र है और ये प्रश्न पत्र को मैं चाहूंगा कि ध्यान पूर्वक देखा जाए। ये मैम ने अपने हाथों से तैयार किया है। प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर नहीं आ पाया था किसी कारणवश। उसको अपने हाथों से यहाँ पर मैम लिख रही हैं कि सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को आप लोग अपशब्द तो जरूर कहते हैं, लेकिन कभी आप लोग इनका दर्द नहीं समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त मैं बिहार के रोहतास जिला के परसा गांव में मौजूद हूं और ये परसा गांव का एक विद्यालय है जिसका कैंपस आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय परसा अंचल विक्रमगंज रोहतास, और ये विद्यालय कोड दिया हुआ है। बगल में यहाँ पर कार्यालय है और यहाँ पर अ, तमाम कक्षा की पढ़ाई होती है। जैसे यहाँ पर कमरा नंबर 1 है, यानी कक्षा 1 होगा, कक्षा 2 है, यानी कि यहाँ पर ये प्राइमरी विद्यालय है। यहाँ पर 5 क्लास के बच्चों की पढ़ाई होती है। लेकिन इस विद्यालय में आप लोग एक चीजें दिखाने का प्रयास करूंगा। इसमें देखिए शिक्षकों की सूची नजर आ रही होगी, उसमें केवल और केवल 2 शिक्षकों की तस्वीरें नजर आ रही है। यानी कि इस विद्यालय में टोटल शिक्षकों की संख्या सिर्फ 2 है और 2 लोग किस प्रकार से इस विद्यालय को संचालित करते हैं, किस प्रकार से चलाते हैं, मैं विशेष यहाँ के शिक्षकों से ही बात करने का प्रयास करूंगा। सर, परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम संजय शर्मा। मैं विद्यालय का प्रधान शिक्षक हूँ। और हम लोग अपना दोनों दोनों टीचर मिल करके बढ़िया से अपन पठन पाठन कार्य हम लोग करते हैं समय यहाँ पर कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई? सर 1 से 5 तक क्लास यहाँ चलता है सर। 2 लोग किस प्रकार से लीड कर पाते हैं? तो सर हम एक मैडम है वो 1 2 क्लास देखती है और मैं 3 4 5 क्लास देखता हूँ। 3 4 और 5 क्लास देखते हैं, कैसे देख लेते हैं तीनों क्लास? क्लास सर बहुवर्गीय क्लास हम लोग चलाते हैं। एक क्लास में ही सभी बच्चों को बिठा देते हैं? जी जी, एक क्लास में बैठाते हैं हम लोग देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं ना होगा कि कक्षा 1 के बच्चों को कक्षा 2 के पढ़ाई करा रहे हैं तो उनको कोई समस्याएं होती होंगी, कक्षा 3 को कुछ समस्याएं होती होंगी, नहीं ऐसा? नहीं सर, हम लोग बोर्ड पर लाइन पार देते हैं हम लोग और क्लास वाइज लिखते हैं, जो भी लिखना है लिखते हैं और सभी बच्चों को बताते हैं ऐसे तमाम करते हैं। लोग देखिए तरंज कसने का काम करते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती और तमाम शिक्षकों को ही लोग गलत ठहराते हैं। लेकिन कभी कोई शिक्षक का दर्द जानने का प्रयास नहीं करता है कि एक शिक्षक किस प्रकार से 3 4 क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा पाता है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सर, जो भी कंप्लेन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग खुद लगन पूर्वक मेहनत पूर्वक बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। देखा भी जा सकता है सर। हमारे पास संसाधन भी सर सब कुछ है। और हमारे पास मतलब एक टीचर और होते तो और बढ़िया से हम लोग कार्य करते सर। शिक्षकों की मांग करना चाहिए। जी, एक सर टीचर हम लोग को चाहिए सर। यहाँ के पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा ना कि इस शिक्षक की बातों को कृपया सुना जाए और ये शिक्षक किस प्रकार से अपने दर्द को अपने शब्दों में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग 2 लोग, सिर्फ 2 लोग इस पूरे विद्यालय को चलाते हैं। बगल में एक मैम बैठी हैं, उनसे भी उनका परिचय लेने का प्रयास करें। परिचय दें। सर मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं यहाँ वर्ग 1 की नामी शिक्षक के तौर पर पदस्थापित हूँ। ये क्या कर रही हैं आप अभी? सर कल बच्चों की क्लास 1 की जो गणित की परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रश्न पत्र मुहैया नहीं हो पाई है, तो इसीलिए मैं बच्चों के लिए पर बच्चों के लिए एक एक प्रश्न पत्र तैयार कर रही हूँ ताकि कल की परीक्षा जो है निर्बाध संचालित हो सके। यानी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ना होने के कारण आप खुद क्वेश्चन पेपर को तैयार करें अपने हाथों जी। से। जी बिल्कुल। आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा और दिखाना चाहूंगा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को आप लोग अपशब्द तो जरूर कहते हैं, लेकिन कभी आप लोग इनका दर्द नहीं समझ पाएंगे। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? ये है क्वेश्चन पेपर। ये प्रश्न पत्र है और ये प्रश्न पत्र को मैं चाहूंगा कि ध्यान पूर्वक देखा जाए। ये मैम ने अपने हाथों से तैयार किया है। प्रश्न पत्र यहाँ पर मुहैया नहीं कराया गया था, यानी कि जो प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर नहीं आ पाया था किसी कारणवश। उसको अपने हाथों से यहाँ पर मैम लिख रही हैं और किस प्रकार से आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कम से कम ऐसे शिक्षकों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा और काबिल भी हैं सैल्यूट के, क्योंकि इन लोगों को जितना सराहना किया जाना उतना कम है। और देख पा रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर मैम लगी हुई हैं। अच्छा मैम, अभी आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तैयार कर रही हैं, आपके विद्यालय तो अभी खाली होगा, कौन क्लास ले रहा होगा? सर मैंने एक हेड बॉय की नियुक्ति करी है, तो हेड बॉय जो है जो चूंकि हमारी परीक्षा होने वाली है तो लगभग सारे सिलेबस खत्म हो चुके हैं, तो बच्चों में रिवीजन बहुत ज़रूरी है।
तो रिवीजन करने के लिए, ताकि जो पीछे की पढ़ी हुई बातें हैं वो स्मृति पटल पर बनी रहे, इसीलिए वो उनका दोहराव किया जा रहा है हेड बॉय के द्वारा। साथ साथ में बच्चे भी आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा बिहार सरकार के लोगों को, जो सरकार में बैठे हैं उनके मुंह पर तमाचा है ये शब्द, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक बहाल नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ के शिक्षक खुद ही शिक्षक पैदा कर रहे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनमें से एक होनहार बच्चा जो होता है उसको लोग यहाँ का हेड बॉय बना दे रहे हैं। यानी कि जो प्रधानाध्यापक होता है, जैसे उस विद्यालय का हेड बना दे रहे हैं, जैसे वो शिक्षक का अनुपस्थिति में वो क्लास ले सकता है। तो यानी मैं कुल मिलाकर के यही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम जो लोग इस विद्यालय पर तंज कसने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर ये वीडियो तमाचा है। वीडियो देखने का आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।